ईवीएम बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। चूँकि लाखों ईवीएम का इस चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव में लाखों ईवीएम का इस्तेमाल होता है और उसमें हज़ारों की मात्रा में इंजीनियर्स के हाथ में मशीनें आती हैं। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और विड्रॉवल होने के बाद कौन-कौन से कैंडिडेट किस-किस पार्टी के मैदान में बचे हैं, उसके बाद उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है ईवीएम के अंदर, उस वक्त अगर प्रोग्रामिंग करने वाले इंजीनियर्स को इन्फ्लुएंस अगर किया हुआ है किसी पार्टी विशेष ने, तो इस बात की कोई इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोगों की वोट की चोरी हो सकती है। और जिस तरह एक्सपर्ट्स ने आके अलग अलग मौके पे बताया कि किस तरह ईवीएम मशीन से चोरी होती है और वीवीपैट किस तरह एक धोखे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्यों नहीं बताता? आखिर वो इतना जिद्दी क्यों बन गया है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा, जब लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उन्हें इस पे संदेह कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है, वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों ये वोटें की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और देश के लोगों का ये भरोसा स्थापित करना कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है, अगर ये केवल बैलेट पेपर से ही संभव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर को तुरंत लाना चाहिए। क्योंकि आज हम सांकेतिक तौर पर केवल सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करने आए कि हम सांकेतिक तौर पर चंद मुट्ठी भर वकील हम आए आपको ये कहने के लिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस ईवीएम पे रोक लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के हजारों और लाखों वकील इकट्ठे होंगे। अभी तो हम सांकेतिक तौर पे चुनिंदा वकील आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पे इसका आह्वान किया जाएगा और किसी भी कीमत पर भारत में ये चूंकि लोगों के वोट की जो चोरी हो रही है इसको हम होने नहीं देंगे। बैलेट पेपर से केवल चुनाव होगा, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक प्रत्याशी ने, जहाँ उसका पूरा परिवार रिश्तेदार रहते थे, जब उस बूथ की काउंटिंग हुई तो वहाँ उसको एक अपना खुद का वोट भी नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम स्पष्ट तो करे कि ये वोट की चोरी हुई तो हुई कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है? और जितनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है वो वर्षों से पेंडिंग है, वो डिसाइड ही नहीं करता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और हम पूरा इसको जन आंदोलन पूरे देश का तैयार हो रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। देश में ढोंग की बात की बजाय ढंग की बात हो। आज ढंग की बात यह है, लोगों के मतलब की बात यह है, पूरे देश के नागरिकों की बात यह है कि ईवीएम हटाए जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इस पे सरकार मौन है और इस पे बल्कि सरकार के बुरे इरादों को डिफेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना अभियान छेड़े हुए है। वो जनता से मिलना नहीं चाहता, अपोजिशन के लीडरों से मिलना नहीं चाहता, जो लोग ईवीएम हैक करके दिखा रहे हैं उनको बुलाना नहीं चाहता, उनकी बात सुनना नहीं चाहता। यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको ज्ञान है, उनको बुलाने की बजाय लोगों के सामने लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है वो एक ही मुद्दा है, एक एक नागरिक के, एक एक मतदाता के मतदान की कीमत और उसकी ट्रांसपेरेंसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसने जो अधिकार है उसके पास उसका अधिकार सही यूज हो रहा है कि नहीं, उसकी गारंटी, उसको विश्वास कराने की गारंटी संविधान की है। तो संविधान के हिसाब से काम हो, ईवीएम हटाई जाए, इस पे श्वेत पत्र भी इमीडिएटली जारी किया जाए सरकार की तरफ से, जबकि सरकार इसमें लगातार कोशिश में ये है और अंदर खाने की रिपोर्ट ये है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार ईवीएम मशीन हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि झूठा माहौल देश में बना के और ईवीएम के सारे इलेक्शन जीतने की पूरी तैयारी है। ये पूरे देशवासियों को भी अब विश्वास हो गया, पूरा देशवासी इस बारे में जागरूक हैं। अब देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि चाहे जो मर्जी झांसा फैलाए, झांसे में लोग फंसेंगे नहीं। और इस आंदोलन से लाखों लाखों लोगों की मिस कॉल आ रही हैं। पूरा देश जागरूक है, पूरा देश साथ देने के लिए तैयार है। अब इस मौके पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और उनको यहाँ इस प्रोग्राम के बारे में हम सभी जजेस को लेटर भेज के इसके बारे में बताएंगे
कि या तो आप लोग इसमें सुओ मोटो एक्शन लें, क्योंकि ये देश का मसला है। सुओ मोटो एक्शन लेने की पावर है सुप्रीम कोर्ट की। और इलेक्शन कमीशन को बुला के कितने इलेक्शन वोटिंग मशीन गायब हुई हैं, कितना धांधली है, कितना वोटों में वोट कास्ट कितनी हुई है और वोट मिली ज़्यादा हैं, ये क्या गड़बड़ है। वरना तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अगर काउंटिंग के बारे में हमारे पास छोटा सा भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो भी काउंटिंग गलत नहीं बताता। वोट डालने वाले कम और वोट बताने वाली मशीन ज़्यादा, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मशीनों में गड़बड़ हुई है और देश के साथ धोखा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि कृपा करके आप संविधान को बचाने का काम करें, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने का काम करें। अगर आप लोग भी इस वक्त आंख मूंदेंगे या आंख मूंदने का प्रयास होगा या दिखाई देगा देश की जनता को, तो देश की जनता को विश्वास सुप्रीम कोर्ट से भी कम हो जाएगा, जो कि पूरे देश के लिए घातक होगा। और देश के लोग न केवल अभी अपने इस काम के लिए आंदोलन करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों का नागरिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब रही, तो देश के लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है ये कि उनकी संवैधानिक संस्थाएं जिनको काम करना देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक घेराव करके अपना कम से कम इजहार करेंगे कि देश के लोग किस मुद्दे के साथ है, देश के लिए अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है। और आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये बधाई के पात्र भी हैं कि कम से कम उन्होंने दबाव के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी नहीं की, और ये अच्छी बात की है। वरना बहुत सारे क्वेश्चन उनके खिलाफ भी लोगों के दिमाग में हैं। कम से कम इस मौके पे उन्होंने अपनी स्किन को बचाया है, इसके वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बार बार एक खबर हम पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब रिजर्व या SC समाज के 3 जज हो जाएंगे। बड़ी भारी खुशी की बात है। बड़ी भारी खुशी की बात जब होगी जब सही हिस्सेदारी 7 और 8 जज यहाँ पर समाज के होंगे और 85% जज बहुजन समाज के सुप्रीम कोर्ट में होंगे। देश को सच्चा न्याय तभी मिल पाएगा। हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर में जजों का बहुजन समाज के वकील और लोग ऐसे नहीं है कि उनको संविधान नहीं पता, उनको संविधान ज़्यादा पता है और संविधान की सुरक्षा भी उन्हीं को ज़्यादा चाहिए। इसलिए उस मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए।